अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बजाय मैं आपके सामने आऊँ, ये एक मेथड है, मैं कोशिश करेंगे, अगर आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट थर्ड मैं पहले करने जा रहा हूँ, और पार्ट थर्ड अगर समझ लग गई तो 1-2 आप खुद करेंगे, अगर दिक्कत तो फिर आप उसे इंशाल्लाह कहिएगा, मैं वो भी सॉल्व कर दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इक्वेशन है क्या, देखिए 3x², थोड़ा देखें तो क्या लिखा है, 3x² माइनस 2x प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, जबकि उसने हमें ये साथ में लिंक एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें हम इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, और आपको पता है हर इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, उसका नाम यहाँ ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो लिखते हैं लेट अल्फ़ा बीटा और रूट्स। तो देखते हैं हम कि इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी लाइन जो सीधी नहीं लग रही मुझसे। एनीवे डे 1 है इसलिए इसका एनीवे चलें, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको पता है, आपने सीखा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, भला क्या है, नेगेटिव, और पहले हम लिखते होते हैं एक्स कोफिशिएंट, यानी कि एक्स कोफिशिएंट किधर है, वो ये है एक्स कोफिशिएंट, वो हम लिखेंगे कहाँ, वो लिखेंगे हम न्यूमरेटर के अंदर, और नीचे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और वो क्या है, वो 3 है। तो मैं 3 यहाँ लिखता हूँ। तो ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2/3, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मिल गई, ठीक है। इसी तरह आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर दोबारा से रिवाइज करूँगा आपके लिए, और वो क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो कि कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट किधर है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये प्लस को भी शामिल करना है, ठीक, जिसके साथ एक्स ना लिखा हो, ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ 7m प्लस 2, और नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, ये है एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट, तो वो मैं लिखता हूँ। तो देखिए एक्स, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया, तो देखिए यहाँ पे 3, तो ये आपका अल्फ़ा टाइम्स 2 बीटा इज़ इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3। ये इक्वेशन नंबर 3 भी रेडी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्लान ये है कि किसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1 और 2 है, यानी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। और आप देखें कि अल्फ़ा बीटा के साथ यहाँ पर -3 है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा, दोबारा देखते हैं कि अल्फ़ा के साथ जो हमारे पास साइन है, वो बीटा के साथ वो -3 है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है। तो हमारे पास प्लान क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3 से, ठीक है। तो लेट्स सी हम कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए अब आपके सामने, तो मैंने क्या, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है जी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, और ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस सर्कल्स जो है इक्वेशन को शो करती हैं। तो जब मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया हर जगह, तो आपको पता है क्या आएगा, तो पहले आएगा 3 अल्फ़ा, फिर आएगा 3 बीटा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, इसको इसके ऊपर, तो वो 3 से कट जाएगा, लिहाजा वहाँ पे उधर सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 तो मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ,
तो 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। अब मुझे जस्ट इनको, आपको पता है कि अगर वैल्यू सेम हो और साइन ऑपोजिट हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट साइन होने के नाते, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 10 अल्फ़ा और राइट पे आएगा 20। ये 10 वहाँ डिवाइड हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ लग गई होगी आराम से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं इसी तरह यही अल्फ़ा, अब दोनों को मैं दोबारा सॉल्व कर, लेकिन आसानी क्या है कि अगर क्यों ना मैं ये अल्फ़ा की वैल्यू ये जो है यहाँ ना रिप्लेस कर दूँ तो आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको कह रहा हूँ जी, पुट अल्फ़ा वैल्यू इन 2, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 किसके अंदर पुट करते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, लेकिन चले मैंने 2 में पुट कर दिया। तो जब मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँगा तो बाकी तो वही है, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब ये 2 यहाँ आकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2, और एल्सियम लिया 6 और बनता हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सो वी गॉट 6 माइनस 4/3। तो बच्चों ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई। अब मुझे दोनों की वैल्यूज़ को कहाँ रिप्लेस करना है, ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पुट करते हैं इसको, और मैं कहने जा रहा हूँ जो पुट इन 3। जब मैं इसको 3 में रिप्लेस करूँगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -4/3 और इज इक्वल्स टू, एक मिनट ठहरिए जी, ये ओवर 3 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है जब ये 3, ये वाला 3 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, जो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। सो 3 कैंसिल हो गया, वी गॉट अ -8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 इधर आया एंड वी गेटिंग -8 -2 इज इक्वल टू 7m। और क्या आंसर हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो -10/7, सो -10/7 इज इक्वल्स टू m। आखिर में आप चाहे m को लेफ़्ट पे लिख दें और -10/7 को आप राइट पे लिख दें, तो ये है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की बिल्कुल समझ लग गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे नंबर 6 से, और उसको भी देखते हैं हम कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं। जी बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का आई पार्ट कॉपी कर लिया आपके लिए। आप देखेंगे इसमें लिखा है आपके सामने कि 2x + 3x² + दिस वन, ठीक है, होल थिंग, ये क्वेश्चन दे रखी है हमें उसने, और साथ लिखा है कि इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा के बराबर हैं और प्रोडक्ट रूट भी अल्फ़ा के बराबर हैं। तो अब हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, आसान काम है। सबसे पहले हम जो हम अब करते आए हैं, हमको पता ही है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स। तो फिर सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर हैं आपको पता है, सम ऑफ रूट्स वो इक्वल है बच्चों 7। अगर याद हो आपको हो तो फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट, और वो ये सारा, ठीक है। तो वो आसान है, तो ऊपर आ गया 7m प्लस नहीं माइनस, ठीक है, -5, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपको पता है x² कोफिशिएंट, और वो है हमारे पास 2m + 3।
तो मैं इसे लिख रहा हूँ, चूँकि हमारे रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो उसे लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू। अच्छा, इस नेगेटिव साइन को आपको पता है अगर नेगेटिव ऐसे लिखा हो स्टूडेंट्स तो ये नेगेटिव या ऊपर आता है फिर नीचे नहीं आएगा, या नीचे आएगा लेकिन ऊपर नहीं आएगा। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको जैसे मर्ज़ी लिख लें, ठीक है। तो इस अब नेगेटिव मेरे ओपिनियन से मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ऊपर लिख लें नीचे लिख लें कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ और ऊपर जो नेगेटिव है अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा और क्या हो जाएगा, दोनों के साइन पलट जाएंगे। और अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए आपके सामने आने वाला है, ये देखिए। तो नेगेटिव 7m और नेगेटिव नेगेटिव प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3, ये एक लिंक बन गया आपका, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का देखें, वो क्या है वो पता है आपको है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और देखें, और वो कैसे लिखेंगे हम, वो आपको पता है फॉर्मूला क्या है इसका। फ्रैक्शन में ऊपर क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट, जिसमें एक्स बिल्कुल, जिसमें सॉरी वो ना हो। और एक मिस्टेक और मुझसे हुई है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक्स जो है वो हमें, या ये जो एक्स है नहीं लिखना, ये क्वेश्चन के मुताबिक रॉन्ग है। यहाँ पे एम आएगा तो मैं इसको रब करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3m, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 3m। तो लेट्स सी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3m लिखता हूँ यहाँ पे, ये 3x नहीं है 3m है। तो अब हम लिखते हैं, तो देखें ये है, एक चीज़ और मिस्टेक हुई हल्की सी, उसको भी ठीक कर लेते हैं जी। तो ये क्लियर हो गया, और ये है 3m। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ, आपको पता है ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और वो किधर है, वो ये आएगी, ये टर्म, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ 2m प्लस 3। अब आपको पता है ये क्या है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है। तो 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। अच्छा, अब हमने इसको देखना है, क्योंकि हम उसने कहा है कि दोनों अल्फ़ा लैम्डा लैम्डा के बराबर हैं। तो आसान ज़ुबान में कह सकता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकता हूँ, काफ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट कह सकते हैं। अच्छा, और वो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स बी लैम्डा के बराबर हैं। और तो फिर हम कह सकते हैं कि जब ये लैम्डा लैम्डा आपस में बराबर हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सम ऑफ रूट्स भी प्रोडक्ट के आपस में बराबर हो गए। तो इस सेंस में मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी और मल्टीप्लाई की वैल्यू यहाँ से आएगी, और दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, ये आ रहा है -7m प्लस 5, नीचे है 2m प्लस 3, राइट साइड पे 3m माइनस 10, और नीचे है 2m प्लस 3। अब आप सोच के जवाब दीजिए, जब ये वाला मेंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये इससे कट जाएगा। तो फिर आप इसको टाइम बचा सकते हैं अपना, सिंपली बाय सेइंग दैट -7m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10। और आगे बस सॉल्व करने बाकी है। तो मैं 7m को उधर ले गया, तो 3m प्लस 7m,
और उस 10 को मैं यहाँ शिफ्ट कर गया, तो 5 + 10, तो इधर 15 आ गया और उस तरफ हमारे पास 10m आ गया। अब इसको 10 डिवाइड कर लें, मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका। 5 3 5 2 और ये है मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी।